नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बात करते हैं जीतन राम मांझी की, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। वो बैठक कर रहे थे, अभी उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और बैठक थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है। बैठक के बाद बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें मांझी के तेवर ढीले नहीं लग रहे हैं। मांझी के तेवर कड़े ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि वो एनडीए के साथ बने हुए हैं, यानी लालू यादव का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है। दरअसल जो खबरें आ रही थी जिस तरह से कि लालू यादव ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया है, क्योंकि लालू यादव चाहते हैं किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार की सरकार को गिरा दे। तो ये खबरें आ रही थी। इस बीच बिहार की सियासत पूरा गर्म हो गई थी, बिहार की सियासत उफान पर थी कि मांझी आखिर क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं, मांझी का अगला कदम क्या होगा। इस तरह की बातें चर्चा का विषय बनी हुई थी और मांझी के पार्टी की यह महत्वपूर्ण बैठक थी। तमाम जो उनके पार्टी के जो वरीय पदाधिकारी वो सीधे सीधे जुड़े हुए थे जीतन राम मांझी से। कुछ भी हो सकता था, जी हाँ, कुछ भी हो सकता था। बिहार की सत्ता में उथल पुथल आ सकती थी, नीतीश की सत्ता जा सकती थी और आरजेडी यानी लालू यादव की सत्ता बिहार में आ सकती थी। इस तरह की कयासें लग रही थी, लेकिन अब जो बयान आया है बैठक के बाद, तो इसमें मांझी की पार्टी की तरफ से साफ किया गया है कि वो एनडीए के साथ बने हुए थे और एनडीए के साथ ही इंटैक्ट हैं और पूरी तरह से एनडीए में उनकी आस्था बनी हुई है। तो क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, पहले आप उनकी बातें सुनिए, उसके बाद हम उसकी निहितार्थ भी बताएंगे कि आखिर बयान तो आया ज़रूर है दानिश रिजवान का पार्टी की तरफ से, जो प्रवक्ता है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनिए, उसके बाद हम उसके निहितार्थ भी बताएंगे। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम एनडीए में इंटैक्ट रहेंगे, एनडीए के साथ और मजबूती से सरकार का दामन थामे रहेंगे। लेकिन जो जनता से जुड़े मामले हैं, उन मामलों को आग्रहपूर्वक सरकार से अवगत कराते रहेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जो जनता की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। साथ ही हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र के बात हैं उनको भी हम लागू कराने के लिए तत्पर हैं। हम ये नहीं करते हैं कि सिर्फ घोषणा पत्र में चीजों को लिख दें और उसको उतारे नहीं। कई घोषणाएं हैं जिसको राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है, कई और मामले हैं जिनको हम राज्य सरकार से आग्रहपूर्वक लागू कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला हो, एएसबी का मामला हो, वकीलों की समस्याओं हो, पुलिसकर्मियों की समस्याएं हैं, होमगार्ड की समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं, ठेकेदारी में आरक्षण का मामला है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मामला है, जुडिशरी में आरक्षण का मामला है। ये तमाम मामला जनता से जुड़े हुए मामले हैं और उन मामलों को हम लगातार उठाते रहेंगे। जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि कार्यकर्ता इसके लिए तैयार रहें कि आम जनता के जो मामले हैं उसको वो बनाकर उनको दे और कहां क्या गड़बड़ियां हो रही हैं वो तमाम गड़बड़ियों से उनको अवगत कराया जाए। वो तमाम मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और मिलकर के जनता के मुद्दों का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। तो सुन लिया आपने कि दानिश रिजवान ने साफ साफ कहा कि हम एनडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे। ऐसी कोई भी चर्चा जो की जा रही है कि हम आरजेडी के साथ जा सकते हैं या लालू यादव के साथ जा सकते हैं, वैसी कोई चर्चा में दम नहीं है। तो मांझी की तरफ से ये सफाई जरूर दिया गया है, लेकिन बात फिर बिगड़ जाती है जब आगे आप सुनेंगे कि दानिश रिजवान ने जो कहा है वो थोड़ा सा गौर करने लायक है कि मांझी के तेवर अभी भी कड़े हैं। दरअसल मांझी उन मुद्दों को लेकर गंभीर हैं जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। चुनावी घोषणा पत्र में जनता से उन्होंने वादा किया था, जो उन वादों को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, नीतीश सरकार। मांझी इन बातों को पहले रखते रहे हैं और इस बैठक में ये फैसला किया गया है कि जो उनके चुनावी घोषणा पत्र हैं उन्हें पूरा करवाएंगे किसी भी कीमत पर। यानी आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की मुश्किलें कम नहीं होंगी। भले मांझी कह दें कि वो आरजेडी के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन एनडीए में रहकर नीतीश के लिए मुश्किलें तो जरूर पैदा करेंगे। बयानों से समझा जा सकता है, साफ साफ कहना है प्रवक्ता का पार्टी के कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र जो लागू नहीं हुए हैं हम उसके लिए तत्पर हैं और उन घोषणा पत्रों को हम लागू करवाएंगे, सरकार से बात करेंगे। साथ ही साथ दानिश रिजवान ने यह भी कहा है कि अपने मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात भी करने वाले हैं मांझी। यानी जो पिछले दिनों 5 सवाल रखे गए थे और खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था पर मांझी ने जिस पुरजोर तरीके से सवाल उठाए थे, जो पिछले दिनों बैठक हुई थी मांझी के पार्टी की, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूरे सवाल उठे थे।
उन सवालों को भी मांझी नीतीश कुमार के सामने रखेंगे। और साथ ही साथ जो पार्टी के मुद्दे हैं, पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं अपने लोगों से, उसे भी पूरा कराने के लिए नीतीश कुमार पर दबाव बरकरार रहेगा। यानी एनडीए में रहेंगे मांझी जरूर, जो बता रहे हैं, लेकिन नीतीश की मुश्किलें कम नहीं होंगी, ये भी आप समझ लीजिए। और उसके बाद जिस तरह से पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा हो, चाहे वकीलों का या पुलिस का, या फिर ठेकेदारी में आरक्षण, जुडिशरी में आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, ये तमाम मुद्दे हैं जो जिस पर पुरजोर तरीके से जीतन राम मांझी अपनी बात रखते रहे हैं पिछले दिनों, तो वो मुद्दे उनके जो हैं वो जारी रहेंगे, उस मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। यानी नीतीश कुमार को सीधे सीधे पार्टी की तरफ से संदेश दे दिया गया है, बिहार की सरकार को संदेश दे दिया गया है मांझी की तरफ से कि ठीक है, भले ही हम एनडीए में रहेंगे, लेकिन हमें जो हमारा हक है, वो वाजिब जो हक है, वो मिलना चाहिए। साफ साफ शब्दों में, लहजों में नीतीश कुमार को बता दिया गया है मांझी की पार्टी की तरफ से। इन बयानों के मायने यही हैं, यानी नीतीश कुमार अगर अब मांझी की बात नहीं मानेंगे तो आगे कुछ भी हो सकता है। रास्ते खुले हैं, क्योंकि लालू यादव भी बिहार की सियासत में अब सीधे सीधे पटना पहुंचेंगे थोड़े दिन बाद, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सियासी खेल के रंग हर दिन बदलेंगे। और मांझी की जिस तरह से नज़दीकियाँ पिछले दिनों लालू यादव से दिखी, कल भी उन्होंने जो बधाई दिया लालू यादव को गर्मजोशी के साथ उनके शादी के 48वें सालगिरह के मौके पर, तो तमाम तरह की बातें हुई, चर्चा में आई, और लालू यादव का ऑफर भी सामने आया कि लालू यादव ने इतना बड़ा ऑफर तक दे रखा है मांझी को। तमाम बातें सियासी गलियारों में तैरती रहीं। तो अभी मांझी ने जरूर इस पर पानी डाल दिया है। मांझी ने जरूर कह दिया है कि वो एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन उनकी जो लड़ाई है, जो उनकी मांग है, जो उनका चुनावी घोषणा पत्र है, वो नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर पूरा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बात फिर बिगड़ सकती है। तो आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, हम आपको तमाम पॉलिटिकल खबरों से रूबरू कराते रहेंगे, तमाम जानकारियां देते रहेंगे। आपका सहयोग, समर्थन जरूरी है हमारे लिए। धन्यवाद।